दोस्तों अगर आप 10वीं पास कर लिए हैं और आप घर पे खाली बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं और अगर आपको आगे की पढ़ाई नहीं करना है, तो अगर आप सोच रहे हैं कहीं जॉब करने का, तो आपको पता होगा 10वीं के बाद जॉब मिलना काफी मुश्किल होता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो आप अगर 10वीं पास कर लेते हैं तो उन सारे बिजनेस आइडिया को करके आप काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। ये सारे जो बिजनेस आइडिया है ये स्किल बेस्ड बिजनेस आइडिया है, यानी आपको इसके लिए थोड़ा स्किल सीखना पड़ेगा, चाहे वो आप उसके लिए कोर्स कर सकते हैं या फिर किसी दुकान पे रहकर सीख सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला है वो है मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस आप कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग दोस्तों को पता होगा दिन प्रतिदिन इसका डिमांड दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे नए नए प्रकार के मोबाइल आ रहे हैं, नए नए डिजाइन के मोबाइल आ रहे हैं, इसका जो डिमांड है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और जितना ज्यादा लोग मोबाइल को इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा मोबाइल खराब होगा और उतना ज्यादा आपके कस्टमर बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलना है। आपको इस बिजनेस को करने के लिए दो तरीका है, या तो आप कहीं से 3 से 6 महीने का कोर्स कर सकते हैं, उसके अलावा आप चाहें तो किसी दुकान पे रह के इंटर्नशिप के रूप में काम सीख सकते हैं। अगर किसी आप दुकान पे 3 से 4 महीना 5 महीने रहेंगे तो वहां पे आपको काम सीख सकते हैं, वहां से आपको थोड़ा बहुत पैसे भी मिलेंगे और काम भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से सीखना है, अगर आपको पूरी डिटेल में सीखना है तो आप कहीं से कोर्स कर सकते हैं। वहां पे हर एक चीज की आपको डिटेल बताई जाएगी, आप वहां से कोर्स करके फिर आप अपना दुकान शुरू कर सकते हैं। और दुकान शुरू करने में आपको दोस्तों अगर आप दुकान लेते हैं तो आपको शुरू करने में मैक्सिमम 50,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। 50 से 60,000 में आप दुकान आराम से खोल सकते हैं। तो दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग का भी बिजनेस काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है। इसमें आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। एक बार अगर आपने दुकान खोल लिया तो सिर्फ आपको जो रिपेयरिंग के ऊपर पार्ट्स के ऊपर खर्च आते हैं वही आते हैं, आपको जेब से पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। आप लोगों का मोबाइल को ठीक करेंगे, उसके बदले आप पैसे कमाएंगे। तो ये बिजनेस भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का रिपेयरिंग। आपको पता होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके घर में भी बहुत सारे होते हैं, बाहर में भी बहुत सारे होते हैं। जैसे आपके घर में आपको मिक्सी हो गया, पंखा हो गया और कूलर हो गया, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम और भी होते हैं जो दिन प्रतिदिन खराब होते हैं। हीटर हो गया, ये सारे दिन प्रतिदिन खराब होते हैं अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप चाहे तो इन सब का भी आप रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। आप कहीं से इसके लिए भी आपको वही चीज है, कोर्स कर सकते हैं या फिर आप कहीं दुकान पे रह के सीख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन चीजों को सीख लेना है। सीखने के बाद आप आराम से दुकान खोल सकते हैं और यहाँ से भी आपको काफी अच्छा कमाई होने वाला है। क्योंकि लोग जैसे जैसे गर्मी में लोग जैसे पंखा इस्तेमाल करते हैं, घर में आए दिन मिक्सी इस्तेमाल होता है, ठंडी में लोग हीटर इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार की चीजें लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो उनका जो वो वस्तु है वो खराब होता है, और जब खराब होगा तो आपके पास जाएंगे रिपेयरिंग के लिए, तो आपको उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये बिजनेस भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, सीख सकते हैं काम और इससे पैसे कमा सकते हैं। अगला है बाइक रिपेयरिंग का काम। बाइक रिपेयरिंग दोस्तों एक के छोटा मोटा काम नहीं है। अगर आप 10वीं पास किए हैं तो आपको चीजों को समझ आ जाएगी कि आप बाइक में कौन से क्या पार्ट होता है, सारी चीजें आप सीख सकते हैं। बाइक रिपेयरिंग के अलग अलग कोर्स कराए जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका इंस्टीट्यूट भी है, तो आप चाहे तो वो भी सीख सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइक रिपेयरिंग के दुकान पे काम करके उसके बाद खुद का दुकान खोलते हैं, तो आप ये भी तरीका अपना सकते हैं। दोस्तों ये होता है कि बहुत सारे लोग को इसमें वो अच्छा नहीं लगता है कि बाइक रिपेयरिंग का काम करिए, छोटा बिजनेस है, इसमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको किसी शोरूम में जाते हैं बाइक रिपेयरिंग कराने, तो वो एक प्रोफेशनल होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। अगर आप छोटा सा एक स्टोर खोल के रोड साइड में आप करेंगे बाइक रिपेयरिंग का काम, तो ये आमतौर पे कोई भी इसको अच्छा नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप एक छोटा सा स्टोर सेटअप करेंगे, शोरूम का ऐसा छोटा सा सेटअप करेंगे, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके करेंगे, तो वो एक प्रोफेशनल काम हो जाएगा। तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं और इससे आप पैसा कमा सकते हैं। अगला है कार रिपेयरिंग का काम। कार रिपेयरिंग भी एक काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है और काफी इसमें दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है। कार रिपेयरिंग काफी बड़े बिजनेस आइडिया के रूप में आता है। अगर आप चाहे तो ये चीजें सीख सकते हैं और इससे आप लाखों रुपया महीना का कमा पाएंगे। कार रिपेयरिंग का भी अलग अलग कोर्स कराया जाता है, अलग अलग आपको कोर्स कराया जाता है। इसके अलावा आपको दोस्तों कार रिपेयरिंग आप चाहे तो किसी कार रिपेयरिंग की दुकान पर भी जाकर सीख सकते हैं। दोनों तरीका आपके पास मौजूद होता है। तो आप चाहे तो ये भी बिजनेस आइडिया कर सकते हैं, ये भी बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए भी दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो रोड साइड पे करते हैं, 2-4 टूल्स लेकर बैठ जाते हैं, तो वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैसे खर्च कर देते हैं, एक बार पैसे सिर्फ खर्च करके एक छोटा सा दुकान बना लेते हैं, उसके अंदर कार को ले जाकर रिपेयरिंग कराते हैं, साफ सफाई रखते हैं, तो वो प्रोफेशनल हो जाता है, शोरूम के जैसा फील होता है। ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं, चीजों को कैसे करते हैं। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है, आप इसको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं।
अगला है वह है कंप्यूटर या लैपटॉप का रिपेयरिंग का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों कंप्यूटर लैपटॉप का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर कोई पढ़ाई के लिए, काम के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों आपके पास भी ये एक बिजनेस आइडिया बन गया है कि आप इनका रिपेयरिंग का स्टोर खोल ले। आपने बहुत सारे ऐसे जगह देखा होगा कि जो गाँव टाइप की एरिया होते हैं वहाँ पे दुकान मिलते ही नहीं है कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग का। बहुत ही इसका कम अभी स्टोर है, बहुत ही कम लोग इसको कर रहे हैं। तो आपके पास एक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बिजनेस को करें, इसको सीखें और इसके बाद ये काम करें। क्योंकि आप 10वीं पास कर लिए हैं तो आपके पास इतना जानकारी हो जाएगी कि आराम से आप चीजों को समझ सकते हैं और चीजों को सीख सकते हैं। ये बिजनेस भी आपके लिए काफी प्रोफेशनल बिजनेस आइडिया है। आप इसको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसका डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर एक बच्चे लैपटॉप इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं पढ़ाई के सिलसिले से, काम के सिलसिले से। तो आपके पास भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको चाहे तो ट्राई करिए और इससे आप काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अगला और लास्ट है वो है दोस्तों एसी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन का रिपेयरिंग। आपको पता होगा दोस्तों एसी के लिए अलग से लोग बुलाते हैं, वॉशिंग मशीन के लिए अलग लोग होते हैं, फ्रिज के लिए अलग होते हैं। अगर आप इन तीनों चीजों को एक साथ सीख जाते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। क्योंकि जो एसी होता है वो सालों भर नहीं चल पाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि एसी सालों भर नहीं चलेगा, लेकिन वॉशिंग मशीन सालों भर चलता है, फ्रिज सालों भर चलता है। तो आपको इन तीनों चीजों को सीखना है। इसके लिए दोस्तों कोई कोर्स करना चाहे तो कोर्स कर सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या होता है किसी व्यक्ति के साथ में रहकर सीखते हैं जो एसी रिपेयरिंग का काम करता है, ये सारी चीजें का काम करता है। तो आप उनके साथ रहकर सीख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट पकड़ सकते हैं, ऐसा जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे पकड़ सकते हैं, वहां पे इन चीजों को सीख सकते हैं। कई जगह लोग पैसे भी देते हैं, काम भी करवाते हैं, काम सिखाते भी हैं। तो वैसा भी अपॉर्चुनिटी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है और इसका डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे लोग जनसंख्या बढ़ रहा है, लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये चीजें को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप ये चीजें आज से ही कर लेते हैं तो इससे काफी अच्छा पैसे कमा सकते हैं और आपके फ्यूचर में काफी अच्छा इससे ग्रोथ मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।